है लाइक मतलब करनी इसमें? चाहिए। ओके, मेरे हिसाब से कोई रॉन्ग नहीं है। ओके। अगर कपल देख रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो अपनी सेक्स लाइफ़ को थोड़ा एनहांस ही कर रहा है, रादर देन उसको डिक्रीज़ करने के लिए। और उसके पीछे क्या लॉजिक समझ आता है कि आज की डेट में मेंस की जो सेक्सुअल लाइफ है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है? मेंस की क्या, वुमेन्स की भी सेम है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि हम एजिंग हमारे साथ है, तो फीमेल के साथ भी एजिंग है। हुँ, अगर कुछ टाइम अब देखो, हम नॉर्मल सी एज है कि हम फिर भी थोड़ा लंबा चल जाते हैं। हमारे को थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएगी तो 60-65 में आएँगी। बट आज की डेट में तो 45 में फीमेल बॉडीज़ को आनी चालू हो जाती है। ठीक है? तो उनका बेसिकली हार्मोनल चेंजेस होने चालू हो जाते हैं बॉडी में। तो वहाँ पर तो एक अलग है कि मेनोपॉज़ जल्दी हो गया आज की डेट में। पहले मेनोपॉज़ होता था लेट, अब आज हुँ। की डेट में 45 में 40 में मिल जाता है मेनोपॉज़। तो ये नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस है। एजिंग जल्दी आए, लेट आए, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड है। आपके पास जो पेशेंट आते हैं, कोई केस स्टडी शेयर करोगे कि मतलब नाम मैं किसी का नहीं चाहता आप लोग, कि इस तरीके के पेशेंट आते हैं जो डायग्नोस होते हैं? देखो, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो अलग-अलग होते हैं। जैसे निल स्पर्म काउंट के पेशेंट्स हो गए, या ओलिगोस्पर्मिया के स्पर्म काउंट लो के पेशेंट्स हो गए। इसके साथ-साथ वेरिकोसिल के पेशेंट्स मेरे पास ज़्यादा होते हैं। ठीक है? अब दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पीएमई या फिर नाइट फॉल या प्री कम जैसी प्रॉब्लम्स एक जनरल है। मतलब वो आज की डेट में नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अब अगर मैं वैसे भी जनरल हुँ, बात करूँ, कि अगर मैं कपल की भी बात हुँ, करूँ, एक एक जो कपल आए थे, उनके साथ अगर मैं इंटीमेसी की बात करूँ, तो वहाँ पर बंदे को जो एक एज़ एन ह्यूमन मेल बॉडी थी, उसको इरेक्टाइल ढंग से हो रहा। उसके वो मास्टरबेशन के टाइम इरेक्टाइल बहुत सही से करता था, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी। जब उसकी बारी आती थी इंटरकोर्स करने की, तो वो घबरा जाता था। वो मेल बॉडी घबरा जाती थी। हुँ। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ उसी के साथ होता है, बहुतों के साथ ये कॉम्प्लिकेशन वो होती है। परफॉर्मेंस प्रेशर वाली बात तो नहीं है? एग्ज़ैक्टली, हाँ। परफ़ॉर्मेंस प्रेशर ये नॉर्मल है कि होती है। हुँ। जिसने पहले इंटरकोर्स नहीं किया हुआ और आफ्टर मैरिज उसको परफ़ॉर्मेंस देनी पड़े, और वो खुद से ही खुद पे क्वेश्चन मार्क खड़े करके पहले से बैठा होता है कि मेरी परफ़ॉर्मेंस क्या जाएगी? तब तक वो उसको वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी।